आज हम एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से हमारे माइंड की एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे यूजफुली उसको यूज कर सकते हैं, राइट। और कैसे हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं थ्रू मैथमेटिक्स एंड थ्रू मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम ऐसा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे भी, आप वीडियो को पूरा समझें, पूरा देखें, एंड तक देखें, तभी आपको ये बात समझ आ पाएगी, राइट। तो लेट अस सी। सपोज हमारा जो माइंड है सुबह से लेकर शाम तक किसी भी 50 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, राइट। किसी भी 50, कोई फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम सुबह से उठकर शाम तक हमारी रूटीन है, वो डिवाइड होती है। माइंड की एनर्जी उस सभी चीजों में लगी रहती है, राइट। और माइंड को वर्क करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, और माइंड की एनर्जी बिल्कुल उसमें लगी रहती है। सपोज हम थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, सपोज हम कुछ एक्टिविटीज को हटा दें, राइट। पहले हमारे पास 50 एक्टिविटीज हम कर रहे थे, माइंड हमारा एक था, माइंड की एनर्जी एक यूनिट थी, उसको 50 एक्टिविटीज में हमने लगा दिया, राइट। कुछ एक्टिविटीज को हमने कंट्रोल किया, जैसे हमें कुछ टीवी हमने कम किया, फोन को कम किया, तो एनर्जी क्या हुई, जो 50 में डिवाइड हुई हुई थी वो 25 में डिवाइड हो गई। इट मींस माइंड की एनर्जी, जो ये वाला फ्रैक्शन है ये ग्रेटर है इससे, तो माइंड, इसका मतलब क्या हुआ, माइंड की एनर्जी बढ़ गई पहले से, राइट। तो और आगे चलते हैं। सपोज हमने कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा कंट्रोल किया कि बिल्कुल हम जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो मतलब हमारे लिए सही फ्रेंड्स हैं, सिर्फ हमने एनर्जी उसमें ही यूज की, उनसे ही टॉक की, उनसे ही कुछ बात की, मतलब फालतू जो हमें फ्रेंड्स, मतलब ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, उनको हमने छोड़ दिया, राइट। वहां तक हमने कंट्रोल किया। पहले टीवी फोन को कंट्रोल किया, देन हमने अपने फ्रेंड सर्कल को कंट्रोल किया, ठीक है। और फिर और आगे जो हम इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं उसको कंट्रोल किया, राइट। तो एक स्टूडेंट की एनर्जी, अब वो मेन 5 थिंग्स है, जैसे खाना पीना, स्टडी, पेरेंट्स, थोड़ी एक्सरसाइज और हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट, उसमें ही इन्वॉल्व हो रही है। तो क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन जो इंक्रीज हो रहा है, इट मींस जो ये वैल्यू है इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, माइंड की एनर्जी ये इंक्रीज हो रही है। इट मींस इससे इंक्रीज होने का मतलब है हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, हमारे माइंड का काम करने की जो पोटेंशियल है उसमें वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। और आगे सपोज इससे आगे स्टेज आती है, जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कोई रिसर्चर होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को एक बंद कमरे में बंद करके रिसर्च करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ डेवलप करते हैं। तो इससे आगे क्या होता है, देखिए सपोज अब वो ही 3 कोई हमारे पास चीजें हैं, जैसे हम पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते, हम स्टडी कर रहे हैं और कुछ खा पी रहे हैं, और बाकी अपने आप को हमने एक रूम में बंद कर लिया। ये कंडीशन एक साइंटिस्ट, एक कोई रिसर्चर की होती है, राइट। और इससे आगे देखिए, इससे आगे सपोज हमने और कंट्रोल किया, ठीक है, हमने, ये ऐसी स्टेज है जहां पे बहुत कंसंट्रेशन, माइंड की एनर्जी बहुत डेवलप हो चुकी है और हमारी बहुत ही हम फोकस हो चुके हैं, ठीक है। इससे आगे वो जो संत होते हैं, जो रिसर्चर, जैसे आइंस्टाइन एक रिसर्चर हुआ, न्यूटन हुआ, ठीक है, रामानुजन हुआ, उन्होंने अपने माइंड की एनर्जी ऐसे ही यूज की, जो बाहर कोई भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल किया और अपना फोकस सिर्फ रिसर्च पे लगाया। तो इससे क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ी और उन्होंने इतनी इतनी बड़ी खोज करके हमारे सामने रखी, राइट। और अब और कंट्रोल करते हैं, 1/1 मीन्स ये वो कंडीशन है जहां पे हम एक संत, जो हमारे गुरु हुए हैं और संत हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन क्या है, उनका शरीर है और वो माइंड है, जिन्होंने सिर्फ अपना माइंड को उस परमात्मा में इन्वॉल्व किया, ये वो कंडीशन है।
राइट। और इसके आगे क्या, जब वो परमात्मा में इतने इन्वॉल्व हुए, उन्होंने अपनी शरीर, अपनी बॉडी को भी जीरो कर दिया, मींस उसको भी मतलब छोड़ने की अवस्था पे चले गए। तो क्या हुआ, जब हम जीरो हो गए, हमारी कुछ भी यहां एग्जिस्टेंस नहीं रही, तो हम किस में कन्वर्ट हो गए, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो गई। इट मींस एनीथिंग ओवर जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी, इज कॉल्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मींस जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, जो अनगिनत है, जो अनकाउंटेबल है, वो तो परमात्मा ही है। इट मींस अगर हमने इस मैथमेटिकल कंसेप्ट से, जहां से चले, आउटडोर एक्टिविटी से चले, कंट्रोल करते 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 जहां से हम इन्फिनिटी तक, इट मींस एनीथिंग ओवर जीरो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। हम सब उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां हमें परमात्मा मिलता है। मतलब मैथमेटिकल कंसेप्ट से भी यही शो हो रहा है भी, परमात्मा तब हमें मिलेगा जब हम बाहरली किसी भी दुनिया को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करते हुए, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए, ठीक है, उसमें लीन होते रहेंगे। और रिसर्च भी तब होगी, ठीक है, जब माइंड कंट्रोल होगा, जब माइंड कंसंट्रेट करेगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट भी तभी सॉल्व होते हैं जब हम कंसंट्रेट करते हैं। ऐसे हम मैथमेटिकल कंसेप्ट से सीख सकते हैं भी माइंड की एनर्जी को कंट्रोल करें और किसी अच्छी जगह पर इसको लगाएं, राइट।